हेलो लर्नर्स, दिस इज निकिता और आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो आप प्लीज भूल के भी गलती से अपने फोन में टाइप मत करना, क्योंकि उस सीक्रेट कोड के टाइप करते ही आपके पूरे फोन का डेटा सफाचट हो जाएगा। और वो कोड है, उसके लिए पूरी वीडियो देखो। अब चलो ये देखो, 1 million equals to 1M, 1 billion equals to 1B and 1000 equals to 1T नहीं 1K। लेकिन K क्यों, 1000 का T क्यों नहीं? अब बोलो किस किस को याद है कि बचपन में कीपैड फोन से किसी का भी नंबर डायल करने पर आपको उस नंबर के आगे +91 ऐड करना पड़ता था, पर हम +91 ही क्यों ऐड करते हैं? तो चलो ये सब जानने के लिए आपको बिना किसी देरी के नॉलेज के गंगा में स्नान कराते हैं और आपका नॉलेज बढ़ाते हैं। फ्लर्ट नंबर 1, +91 ही क्यों? अब किसी भी नंबर से पहले +91 इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि +91 ही इंडिया का कोड है। मतलब समझ लो, दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी इंडिया में फोन लगाना है तो उनको +91 ही कोड लगाना पड़ेगा, जिसको फिर इंडिया में भी एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। पर ये नंबर को इंडिया ने खुद नहीं चुना है, बल्कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ने ये +91 का वरदान इंडिया को 1960 में टेलीफोन सर्विसेज के बढ़ने के बाद से ये दिया था, क्योंकि इंडिया बाकी मिडिल ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ITU के ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट के हिसाब से जोन 9 में आता है और इसीलिए जोन 9 की वजह से ही हमारे पास हमारे नंबर में 9 आता है। लेकिन इसके अलावा हमें 1 नंबर इसीलिए मिला था कि हमारी कंट्री को बाकी कंट्रीज के कोड से जो भी जोन 9 में लाई करते हैं उनसे अलग कर सके, इसीलिए हमें 1 नंबर मिला है। फॉर एग्जाम्पल +90 कोड टर्की के लिए है, +95 म्यांमार के लिए है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लर्ट नंबर 2, गरीबी फोबिया। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसे अपने ही देश में रह रहे गरीब, बेघर, लाचार लोगों से इतनी ज्यादा नफरत है ना कि ये देश अपने खुद के जेब से पैसे भरकर इन गरीबों को अपने देश से बाहर फेंकने के लिए तैयार है। अपने ही लाचार बेघर लोगों पर ये जुल्म करने वाला ये देश है स्विट्जरलैंड, जिसके तीसरे सबसे बड़े टाउन बेसेल ने होमलेस लोगों के लिए ये अजीब स्कीम निकाला है। उन्होंने इन गरीबों को यूरोप में कहीं भी कोई भी देश जाने के लिए फ्री ट्रेन टिकट देना शुरू कर दिया है, और अगर फ्री ट्रेन टिकट्स अवेलेबल नहीं हो तो फिर ये प्लेन में भी इनको अपने देश से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन इस स्पेशल स्कीम में एक ट्विस्ट है, ये टिकट इनको तभी ही मिलेगी जब ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें ये लिखा है कि ये स्विट्जरलैंड में वापस उस कंट्री से कभी भी वापस नहीं आएंगे, या फिर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए वो वापस उस देश में नहीं आएंगे। और अगर किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक तोड़ भी लिया ना तो सीधे स्विट्जरलैंड से आउट। मतलब क्या माइंड ब्लोइंग आइडिया है ना गरीबी खत्म करने का। गरीबों को ही खत्म कर दो, सॉरी शिफ्ट कर दो। फ्लर्ट नंबर 3, टाइटैनिक की गलती वाली मिस्टेक। अब टाइटैनिक किसने नहीं देखा रहेगा, नाम बताओ नीचे कमेंट्स में। सबने देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी की शूटिंग, इस मूवी की लव स्टोरी जितनी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल रोज का ब्यूटी मार्क, जो मूवी के फर्स्ट सीन में उनके लेफ्ट साइड पर था और अगले ही सीन में शिफ्ट होकर राइट साइड पे आया, और ऐसे ही पूरी मूवी में ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते रहता है। और इस एक्ट सीन को अगर आप अच्छे से स्लो मोशन में देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि रोज मैडम ने ये एक्स हथकड़ी पर नहीं मारा था, बल्कि उसने तो जैक के हाथ में एक्स मार दिया था। थैंक गॉड ये चेन और ये एक्स दोनों ही नकली था, वरना रियलिटी कुछ ऐसी होती। और ये देखो, मूवी के एक सीन में तो कैमरामैन साफ साफ ग्लास रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब ये सारी मिस्टेक्स मूवी में इन्होंने गलती से छोड़ी या जानबूझ के, ये तो नहीं पता, लेकिन इस मूवी में और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जिसके लिए अगेन फिल्म की एक पूरी मूवी रिलीज करनी पड़ेगी 1 घंटे। फिल्म नंबर 4, एक नाम के लिए लड़ाई। अब देखो, मेरा नाम है निकिता, जो कि ऑनेस्टली एक बहुत ही कॉमन नाम। मतलब हर स्कूल के हर क्लास में 2 निकिता तो होंगे, मेरे खुद के क्लास में ही 3 निकिता थे। लेकिन अब मैं सारे निकिता नाम वाले लोगों को बुला के एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट तो नहीं रखूंगी ना, ये बोल के कि आओ लड़ो, जो जीतेगा वो ये सिर्फ नाम रखेगा। अरे लेकिन ये भी एक बंदे ने किया है। पिछले लॉकडाउन में सेम नेम वाले झमेले के चक्कर घनचक्कर से तंग आकर एरिजोना के एक बंदा जॉश स्वेन ने अप्रैल 24, 2020 को फेसबुक मैसेंजर खोला और धड़ाधड़ सारे जॉश नेम वाले लोग को मैसेज कर दिया, जिसमें उसने इस जॉश नाम के लिए जंग ऐलान कर दिया और उसका पता ठिकाना भी डाल दिया। अब जॉश नाम रखने के लिए ये फाइट उसके 1 साल बाद अप्रैल 24, 2021 को होने वाली थी। मगर फिर इस जॉश फाइट इवेंट के कुछ दिन पहले ही जॉश ने ये रेडियो पर बताया कि मजाक मजाक में शुरू हुआ ये इवेंट अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए फंड रेज भी करेगा और फूड बैंक के लिए फूड डोनेशन का काम भी करेगा। और फिर उसके बाद 24 अप्रैल 2021 को लिंकन एयर पार्क पर कई 100 जॉश लोगों ने इसमें भाग लिया और इस फाइट का विनर ये छोटा सा 4 साल का बच्चा बना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसका फंड रेजिंग का गोल जो कि $1000 था, उसमें से इन्होंने $14,355 जमा कर लिए और इसके अलावा फूड बैंक के लिए भी इन्होंने 90 kgs का फूड जमा कर लिया। फिल्म नंबर 5, 1000 के लिए के क्यों?
तो वेल जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया कि 1000 के लिए टी नहीं यूज होता है बल्कि के यूज होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सो वेल ये टी और के का सारा गड़बड़ घोटाला ग्रीक से शुरू हुआ, जहाँ पे 1000 के लिए किलियो वर्ड यूज करते हैं। आई नो वो दिखने में चिलियो ही लगता है बट एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन किलियो होता है। और अब धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ ये किलियो वर्ड फाइनली किलो हो गया और इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया के। मतलब जैसे 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 kg, 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, वैसे ही 1K लाइक्स बन गया 1000 लाइक। अब समझे व्हाई नॉट टी बट के। प्लान नंबर 6, स्टीव जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पता है इस पर्चे की कीमत कितनी है? पूरी की पूरी 1.06 करोड़ रुपए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कोई आम पर्चा नहीं है बल्कि हमारे एप्पल के एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स का सन 1973 में लिखा हुआ हैंड रिटन जॉब एप्लीकेशन वाला कागज है। लेकिन अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया कि ये लेटर उन्होंने अपने पहले कंपनी यानी एटारी INC को लिखा था या किसी और कंपनी को। पर 24 मार्च 2021 को ऑक्शन वेबसाइट चार्टरफील्ड्स पर इस एप्लीकेशन के ऑक्शन के लिए आते ही हंगामा मच गया और ये एप्लीकेशन पूरे के पूरे 1.06 करोड़ में बिका। फिर नंबर 7, मलाना में कोरोना का नो आना जान। आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा कि अभी भी इंडिया में एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ पे कोरोना का एक भी केस नहीं है। हाँ, जहाँ इस कोरोना के ग्लोबल पैंडेमिक ने एक भी कंट्री, एक भी देश को नहीं छोड़ा है। लेकिन वहीं पर 2350 पॉपुलेशन वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इस गाँव के लोगों के शक्ति के आगे कोविड अभी तक अपना सर नहीं झुका पाया। अब इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि पिछले साल मार्च से ही इस गाँव में किसी भी आउटसाइडर का आना जाना बिल्कुल ही मना हो चुका है। इसके बावजूद कि ये गाँव अपने कस्टम और अपने कल्चर के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और अब क्योंकि यहाँ पे एक भी कोरोना केस है ही नहीं तो इसीलिए ये लोग कोविड का वैक्सीनेशन लगाने से भी कतरा रहे हैं। और अब अगर आपको इनकी बात सही लग रही है तो आप गलत हो। अगर आपको कोरोना हुआ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए कोविड के खतरे को टालने के लिए और दुनिया से इस पैंडेमिक को हटाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, इंक्लूडिंग मलाना गाँव वाले। सुन रहे हो ना? फ्लैट नंबर 8, रोबो कैफे। ये देखो, ये है जापानीज टेक्नोलॉजी का एक नया नमूना। इनका नाम है ओरिहिमेडी, जो टोक्यो के डॉनवर बीटा कैफे में एक वेटर रोबोट का काम करते हैं। अब इस कैफे के ये 4 फुट के रोबोट्स में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स है जिससे ये आसानी से कस्टमर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये रोबोट्स इस होटल की कोई स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि इसकी खासियत तो ये है कि इन्हें ALS पेशेंट्स यानी ऐसे पेशेंट्स जो अपने सारे मसल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को खो देते हैं, वो पेशेंट्स इन रोबोट्स को रिमोटली सिर्फ अपने आई मूवमेंट से कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए ओरिहिमे को बनाने वाली ओरी कंपनी ऐसे ही रोबोट्स डिसेबल लोगों के लिए बनाती है ताकि ये लोग डिसेबल होने के बावजूद खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। और अब आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के लिए एक ट्रायल लॉन्च पे रखे गए इन डिसेबल्ड एम्प्लॉइज ने डिसेबल होने के बावजूद एवरी आवर 659 रुपीज कमाए थे। नाउ आई थिंक इट इज अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि डिसेबल लोग को भी एम्प्लॉयमेंट इससे मिल रहा है और वो लोग भी काफी इंडिपेंडेंट फील कर सकते हैं। दे कैन फील गुड अबाउट देमसेल्फ बाय हैविंग अ जॉब और इससे होटल का भी फायदा हो रहा है क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिल रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। प्लान नंबर 9, सीक्रेट कोड। अब अगर आप भी अपने फोन को बस एक ही झटके में बिना किसी देरी के पूरी तरह खाली करके फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो मैं लाई हूँ आपके लिए एज प्रॉमिस्ड एक सीक्रेट कोड। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो इस कोड को अपने फोन में भूल के भी टाइप मत करना, पूरा फोन का डेटा गायब हो जाएगा। तो अब इस सिंपल से सेटिंग के लिए आपको बस अपने फोन के डायल पैड पर *2767 *3855 हैश का कोड भरना है और ये करते ही आपका फोन फैक्ट्री फॉर्मेट होने लगेगा और जल्दी ही वो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग को रिस्टोर कर लेगा। और इसके बाद जब आपका फोन रिस्टार्ट होगा तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे आपने नए एक शॉप से खरीदा वो फोन लाया है। लेकिन मैं वापस से डिस्क्लेमर देती हूँ, फोन का पूरा A to Z डेटा गायब हो जाएगा, इसलिए मस्ती में इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना। नाउ फ्लोरेंस, इट्स टाइम फॉर फ्लोर रिडल। अब मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है जिसके पास ना तो एक बेड है, ना ही कोई बहुत बड़ा सोने का महल है, ना ही एक फूटी कौड़ी भी है, पर फिर भी उसे सब राजा कहते हैं। इसका आंसर काफी लॉल है, लेकिन एज यूजुअल इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने वालों को विद आज के सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स कौन से लगे उसके नाम के साथ आपको मिलेगा मेरी तरफ से मेरा दिल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो और ऐसे ही फन यानी फन लर्निंग करते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।